नमस्कार दोस्तों। आज आपने पिछले कुछ दिनों से टीवी में, सोशल मीडिया में एक ही बात चल रही है। Now, on Wednesday's trading session, there was an American short seller, Hindenburg Research, and they came out with a report, a lot of allegations calling out the Adani Group for malpractice. कि हमारे शेयर इंडियन मार्केट काफी बड़े बूम से डाउन होने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी जी की कंपनी के बारे में। जी हाँ, हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिनके द्वारा जो रिपोर्ट लाया गया है वो अमेरिका बेस्ड एक फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी है। उस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। इन्होंने अपने रिपोर्ट में भारत की, एशिया की जो सबसे बड़ी गौतम अडानी जी की जो अडानी ग्रुप है उसके बारे में एक रिपोर्ट अपने वेबसाइट में पब्लिश किया है, साझा किया है। उसमें बताया है कि जो अडानी ग्रुप है उसने अपने मार्केट में जो वैल्यू है वो ओवरलैप कर रखी है। यानी आम भाषा में अगर बताया जाए, ये जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो अडानी की कंपनी है, अडानी ग्रुप जो कंपनी है जिसमें 8 कंपनी लिस्टेड है और उन 8 कंपनियों में हर कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो एक्सेस है, वो ओवर वैल्यूड है अपने एवरेज इंडस्ट्री एवरेज से। इंडस्ट्री एवरेज जो रेशियो होता है उससे वो पी जो रेशियो है उनका, जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है उनका, वो तकरीबन 180 गुना ज्यादा महंगा है। तो ये जो कुछ हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो उनके शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। दूसरी जो इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है वो कहा है कि इनके पास इतना डेप्थ है, इतना लोन है कि उन्होंने अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। इन शॉर्ट, उनका जो करंट रेशियो है वो लेस देन 1% है। और अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो 2:1 होता है। और अडानी ग्रुप के पास जो लिक्विडिटी, जो करंट रेशियो है, जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं उनके पास, वो बहुत ही कम है। उनके पास डेट ज्यादा है। तीसरा जो इनके ऊपर रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है, वो तीसरा रिपोर्ट जो बिंदु है वो है कि इनके आपस में 75% फैमिली में ही वो शेयर हैं। 75% जो शेयर होल्डर्स है वो फैमिली के अंदर ही है। फैमिली में ही इनके स्टॉक्स सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में जो कंपनी के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है लोगों को कि बाय किया जाए, जिससे होता क्या है कि स्टॉक की वैल्यू इनकी बढ़ रही है। इनकी जो मार्केट वैल्यू है लास्ट 3 साल के अंदर, इनकी जो मार्केट वैल्यू प्रेजेंट टाइम में है वो 17.5 लाख करोड़ प्रेजेंट टाइम में है। और ये जो ग्रोथ हुई है ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और इसी ग्रोथ को देखते हुए हमारी जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च एजेंसी है, मैं थोड़ा सा हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी के बारे में आपको बता दूं। ये एक ऐसी संस्थान है जो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है
अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग, अगर किसी भी कंपनी को लगता है या किसी भी इंडिविजुअल को या शेयर होल्डर्स को लगता है कि उस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, तो वो किसी से शेयर बोरो करके वो शेयर बेच देता है, और जब कंपनी के शेयर गिर जाते हैं तो उसी शेयर को वो दोबारा खरीद लेता है। इससे उसको हो जाता है प्रॉफिट। ये नॉर्मल शेयर का जस्ट अपोजिट होता है। नॉर्मल शेयर हम पहले खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, और शॉर्ट सेलिंग में हम पहले बेचते हैं और फिर खरीदते हैं। तो जी हां, ये जो हिंडनबर्ग जो संस्थान है, इसका काम ही यही है कि वो शॉर्ट सेलिंग करती हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक इंटरनली मोटिव ये हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा अपना एफपीओ लॉन्च करने जा रहे थे। 27 जनवरी को एफपीओ लॉन्च करना था इनको, तकरीबन 20,000 करोड़ का ये एफपीओ लॉन्च करना था इनको। और इसको देखते हुए जो टाइमिंग है इनका, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने का, वो टाइमिंग थोड़ा इनको डाउट में क्रिएट करता है। और ये रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इनकी टाइमिंग है ये गलत है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो न्यूज बताई जा रही है, जो ये बताया जा रहा है एविडेंस, ये पूर्ण रूप से इलीगल है। प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। तो ये मैं इन डिटेल पे नहीं जाना चाहूंगा कि ये क्या है, कैसे है। मैं आपको यहां पर ये बताने आया हूं कि ये जो ब्लेमिंग गेम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के आपस में चल रहा है, इसके पीछे जो आम जनता है, जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या होगा। जी हां दोस्तों, इन्वेस्टर्स जब से 24 जनवरी के बाद से यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तब से अडानी ग्रुप्स के 8 कंपनी जो लिस्टेड हैं, उन सभी के शेयर 10 to 27% तक गिरावट दर्ज की गई है, और यह गिरावट आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। बट आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, और हो सकता है आपकी शेयर ग्रो करेगी, क्योंकि कभी ना कभी कंपनी को मार्केट से पैसा एक्वायर करने के लिए अपने डेप्थ, अपने शेयर्स की वैल्यू ग्रो करती है। और अडानी ग्रुप का ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, बहुत सारी कंपनियां हैं उनकी, पर जो 8 लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके जो फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप वेट कीजिए। अभी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है अडानी ग्रुप्स के कंपनियों में, उसको होल्ड करके रखिए, और आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स इस कंपनी के शेयर स्टेबल्स होंगे और ग्रो करेंगे।